So let us now discuss about foundational values of civil services. Foundational values of civil services. कुछ ऐसी values civil services की जो कि जो कि जो कि इंस्ट्रूमेंटल है, जो कि फाउंडेशनल है, जिसके बिना सिविल सर्विसेज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा इस कंट्री में, जो सिविल सर्विसेज को मैंडेटरीली फॉलो करनी है, ऐसी वैल्यूज आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज कहलाई जाएंगी। तो इसमें ये सारी वैल्यूज हैं। ऑलरेडी इस पे एक लेक्चर हमने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है ना। तो इस पूरे कोर्स के 18 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हुए हैं। नाउ हम ये पार्ट है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम ये वैल्यूज इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, है ना, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, इन सारी वैल्यूज को इस लेक्चर में एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। तो ये है यूपीएससी का आपका सिलेबस और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिस लेक्चर विल गो ऑन। So now, first of all, now let us talk about integrity. What is integrity? What is the meaning of integrity? In हिंदी में इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। अगर सिंपल डिक्शनरी वर्ड्स में देखें तो इंटेग्रिटी का मतलब हिंदी में अखंडता। अखंडता मतलब द नेचर ऑफ समथिंग, द अनब्रेकेबल नेचर ऑफ समथिंग, कि वो चीज टूट नहीं सकती, ऐसी चीज को हम कहेंगे अखंडता। जिसका खंड ना हो, जो टूटी हुई ना हो चीज, उसे हम कहेंगे अखंडता। इसको अब इंटेग्रिटी से जोड़ो। इट मीन्स the character of a person that is not a broken character. It means integrity. It refers to soundness of the moral character. मतलब कितना स्ट्रांग है आपका मॉरल कैरेक्टर, आप कैरेक्टर वाइज कितने स्ट्रांग हो, है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई आपको बोले कि यार तुझे मैं 500 रुपया दे दूंगा और ये गलत काम कर ले, जाके उधर ये भांग की डिलीवरी करवा के आ, तो वो आपके मॉरल कैरेक्टर की साउंडनेस डिपिक्ट नहीं करेगा, साउंडनेस वो आगे शो नहीं करेगा, रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इट मीन्स a person with integrity is always sound. A person with integrity is always strong, firm on his moral values, on his moral character. He never leaves his moral values aside. वो हर रोज अपने हर काम में अपनी मॉरल वैल्यूज को साथ रखेगा। ही इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज ऑफ अपराइटनेस। हमेशा वो सही रहने की कोशिश करेगा और अनब्रेकेबल उसका कैरेक्टर होगा, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। इट मीन्स सर, ये आई अब जो इनकी ऑफिशियल अच्छी जो एकदम डेफिनेशन है कि स्टेइंग ट्रू टू योर वैल्यूज इवन इन एडवर्स सिचुएशंस। अगर आपके खिलाफ भी सिचुएशन हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी हो जिसमें अगर आपने अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ा, वैल्यूज को अंडरमाइन नहीं किया, तो वो आपके लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ला देगी। अगर ऐसी सिचुएशन भी हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप अपनी वैल्यूज पर फर्म हो, उन पे स्ट्रांगली खड़े हो, तो दैट रिप्रेजेंट्स योर इंटेग्रिटी। इट मीन्स नॉर्मल टाइम में तो कोई भी फॉलो कर लेगा वैल्यूज को, नॉर्मल टाइम में तो सारे बोलेंगे हाँ हम भी गांधी जी बनते हैं, लेकिन सर अगर आप पे संकट आया है, इफ यू आर फेसिंग सम एडवर्स सिचुएशंस बट स्टिल यू आर स्टेइंग फर्म टू योर ट्रू टू योर वैल्यूज, दैट इज योर इंटेग्रिटी। क्लियर? And that is the basic and the sufficient definition of integrity. इसका मतलब सर ये भी है जो मैंने आपको कहा, अखंडता मतलब आपके कैरेक्टर ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए आपका कैरेक्टर, डुअल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए आपका। ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो एक जगह तो मॉरल एकदम बढ़िया मॉरल हो, लेकिन बाहर में जाकर ही उसकी मॉरलिटी गायब, बाहर में एकदम भयंकर शराबी बन जाएगा।
ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स देयर शुड बी नो डुअल कैरेक्टर। आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। दैट रिप्रेजेंट्स द इंटेग्रिटी ऑफ ए पर्सन, कि उसका उसका जो कैरेक्टर है इट इज नॉट हैविंग डुअल नेचर। दैट इज योर इंटेग्रिटी। फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रिटी इज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, is to avoid conflict of interest. It means conflict of interest का मतलब क्या है? conflict of interest का मतलब क्या है? conflict of interest का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट हैं, जब वो आपके पर्सनल इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाए, in that situation the condition of conflict of interest arises. और अगर आप उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन को उससे निपटने में अगर आप समर्थ हो, इफ यू आर एबल टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देन यू आर अ पर्सन विद इंटेग्रिटी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना इसका फंडामेंटल रूल भी है और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव भी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना का यही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, कि आदमी अपने पर्सनल बेनिफिट में कुछ ऐसा ना कर जाए जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाए। दैट इज योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अवॉइडेंस। अवॉइड कैसे किया जाए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को? ऐसे तरीके भी तो होंगे कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं। बीइंग अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, हाउ कैन you avoid your conflict of interest? Number one, never let others have undue expectations from yourself. Your family, your relatives, your friends, if they are having undue expectations from yourself, it means they are thinking yes, he is my brother, he is the DM of this district and I can do anything, I can break the laws and I can break the traffic rules, he will come to save me. If they are having such expectations from you, then never let such expectations rise. Always tell them by your actions, always express that you are always firm, you are always true to the law, you are always true to your values, and you will never compromise for any person with your values. That is the first way to avoid your conflict of interest. Second, can never accept any gift or help from anyone who is having official contract or engagement with you. A person, for example, if you are posted in transport department, if you are the secretary, if you are the principal secretary of the department of transport in your state, then you are never expected to accept any gift from a person who is going to indulge in the government contracts with you, who is in the need of getting a sign of you as the secretary of the department. Never ever accept any gift from him, even if the gift is in your private capacity. Never accept. Why? Because it will definitely erode your trust on your own values, and you will become more vulnerable to a kind of lalach of those things, right? To the greed of those things. तो ये ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, ऑलवेज स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि व्हाट आर द वेज ऑफ अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो आपने यही सारी चीजें लिखनी है कि ऐसे लोगों को एक्सपेक्टेशंस ही मत रखने दो। सबसे पहले अपने फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स को नेवर accept any gift from any person who is having official engagements with you. Never and you should always stay true to your values, your own values, and you should practice them in your daily life. It should be a practice of daily life for you to adhere to the values of observing the rule of law, of observing the things, I mean that are the basic values of being honest, etc. and etc. You should follow them in your daily life. That's how they become a part of your character, right? Next, do continuous self introspection. Always do introspection. Always introspect your actions, that whether or not you are following your values.
कहीं आपने कोई ऐसा एक्शन तो नहीं ले लिया जो कि मॉरली करेक्ट ना हो. सो डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ऑलवेज. दिस इज अनदर वे ऑफ अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अवॉइड पुटिंग योरसेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर चांसेस ऑफ अराइजिंग सस्पिशन अबाउट योर ऑफिशियल डिसीजन. कि ऐसी पोजीशन में कभी मत खुद को रखो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में खुद को कभी मत इंडल्ज करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पर्सन, अगर आपकी फैमिली का कोई आदमी रोड का ठेका ले रहा है, आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो, उस डिपार्टमेंट के, उसको रोड का ठेका लेना है और आपके साइन चाहिए उसको, उस हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके सिग्नेचर होना मैंडेटरी है. तो आप वहां पर वो अथॉरिटी किसी दूसरे ऑफिसर को दे दो. आप क्लैरिफाई करो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कि भैया यहाँ चांसेस है कि मेरे पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल उठ सकते हैं, बाद में मुझ पे ये आरोप लगाए जा सकते हैं कि इस आदमी ने अपने रिलेटिव को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है. तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए, इससे पहले ही खुद को अलग करने के लिए आप क्या करो, आप जस्ट abstain from indulging in such contracts. Clarify to the department, clarify to the administration, higher level administration कि भैया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरिम बेसिस पे किसी दूसरे आदमी को दे दो. तो इस तरीके के भी आप एक्शन ले सकते हो. ये आपकी अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं होगा, लेकिन जिम्मेदारी को और ट्रांसपेरेंट तरीके से निभाने का ये एक तरीका है. सो दिस इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस. एंड व्हेनेवर योर non-relative is involved in any dispute, try to refer that case to another competent authority, and this is what I have already discussed. So these are the methods of adhering to the principle of integrity and avoiding conflict of interest. And now comes the concept of uprightness कि भैया ये uprightness क्या होती है, राइट? अपराइटनेस क्या होती है? तो डिक्शनरी जो मीनिंग है इसका अपराइटनेस का, वो है कि भाई एक ऐसी क्वालिटी एक आदमी की, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स. मॉरल अपराइटनेस मतलब एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल इंटीग्रिटी से भरा हो. इंटीग्रिटी और अपराइटनेस को अगर आप मतलब बोलो कि भैया हाँ छोटे बड़े भाई हैं या जुड़वा भाई हैं तो ठीक बात है. अपराइटनेस का मतलब क्या होता है भैया? स्ट्रांगली आप खड़े हो, अडिग हो. अपराइटनेस, यू आर स्टैंडिंग फर्म. और आपकी जो देखो जो लबासना का जो वो टाइटल सॉन्ग क्या कहेंगे उसको, जो टाइटल सॉन्ग है वो यही है, रहो धर्म मते धीर रहो कर्म मते वीर, नहीं रहो उन्नत शीर नहीं भय. धर्म में धीर रहो, कर्म में वीर रहो, उन्नत अपना शीश रखो, कभी मत डरो. दैट इज योर अपराइटनेस. दैट इज योर अपराइटनेस. Sorry, so that represents your value of uprightness. It means you are strongly adhering to your values in every circumstances. और जो आपकी वैल्यूज है और हर सर्कमस्टांस में आप उसको फॉलो कर रहे हो, साथ ही साथ उसको फॉलो करने से डर भी नहीं रहे हो. That is your uprightness. You are strongly adhering to those values. So now there might be सम इंस्टेंसेस कि भैया एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपको हमेशा अपराइट रहना है? क्या कभी आपको डरना नहीं है कि भैया नहीं, अगर उस नेता ने मुझे ये कर दिया तो मेरी तो जॉब गई, है ना? अपराइटनेस होने के आपको कई बार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अपराइटनेस अगर दिखाएं तो कितनी दिखाएं. इट कैन नेवर बी एब्सोल्यूट. सो शुड इट बी एब्सोल्यूट और रिलेटिव? ऑलवेज रिलेटिव. क्यों? क्योंकि सर एथिक्स में और फिलॉसफी में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है. हमेशा चांसेस है कि एक नई चीज आपके सामने देखने को मिलेगी. तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि अपराइटनेस अगर एब्सोल्यूट है, मान लो स्टेटमेंट में दिया जाए अपराइटनेस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग एब्सोल्यूटली ऑनेस्ट एट एवरी टाइम टू योर मॉरल प्रिंसिपल्स, तो आप और फिर आगे डैश लगा के लिखा गया हो कि डिस्कस दिस स्टेटमेंट, तो उसमें आपने प्रो और कॉन्स, इसमें मतलब इसके फॉर एंड अगेंस्ट में आपको लिखने होते हैं आर्गुमेंट्स जब भी डिस्कस के बारे में बात आती है. तो उसमें अगेंस्ट में आप ये भी बात लिख सकते हो कि इट कैन नेवर बी एब्सोल्यूट. Uprightness can never be absolute. It is always relative. Why? Because there might be some instances when you have to compromise on some fronts.
On some issues, you have to compromise with your values, with your uprightness. For example, not letting your employees know the financial issues of your company that your company is facing. That is again an issue of uprightness कि भैया आप अपने एम्प्लॉयज को बता नहीं रहे हो कि आपकी कंपनी कितने ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है. क्यों नहीं बता रहे हो? ताकि वो डिस्करेज ना हो जाए. एक तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट की वैल्यूज को अगर आप देखें तो उस वैल्यू के हिसाब से ये करेक्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आप चीजें छुपा रहे हो, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हो. ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल के हिसाब से ये बात गलत होगी, उनसे कोई इंफॉर्मेशन छुपाना. लेकिन उस वक्त आपकी कंडीशन ऐसी है कि अगर आपको सेव करना है और अपनी कंपनी को और ज्यादा क्राइसिस में पड़ने से, तो आपको ये चीजें छुपानी पड़ेगी. So it is always relative. Uprightness is always relative. So there can be other examples also. You have to think about those examples कि when can a person compromise to some extent with your uprightness. लेकिन जब आप compromise कर रहे हो अपनी uprightness के साथ, तो ऐसे जो compromise का extent होगा उसको आपने मिनिमाइज करना है. कि मिनिमाइज सच डाइवर्जन फ्रॉम अपराइटनेस, कि जितना आप अंडरमाइन करोगे अपराइटनेस को, कोशिश करो कि कम से कम अंडरमाइन करो. तो यहां इस अप्रोच को हम क्या कहेंगे? यूटिलिटेरियन अप्रोच. कि भैया ठीक है, अगर हानि होती भी है तो ये देखो कि कम से कम हानि हो. ठीक है, यूटिलिटेरियन यही कहते हैं कि बेनिफिट मैक्सिमम हो, आपके जो लॉसेज हैं वो कम से कम हो. यही है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल. यहां ये आप यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल लगा सकते हैं कि ठीक है, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करना भी है अपराइटनेस को, बट एंश्योर कि कम से कम मिनिमम आप ये अपराइटनेस से कॉम्प्रोमाइज करो. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट अपराइटनेस. तो when it comes to uprightness, always consider your organizational values above your personal values. वही चीज जो हमने यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पिछले स्लाइड में डिस्कस की, कि भैया जब भी आपको अपराइटनेस को अगर आपको देखना है कि भैया अपराइट होने का मतलब क्या है, अपराइट होने का मतलब, अपने प्रोफेशन में आपका अपराइट होने का मतलब क्या है, तो वहां मतलब यही होगा कि यू अडहियर टू योर ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स फर्स्ट. In your profession, you must adhere to your organizational principles first, and then look at your own personal principles or personal values. So that is being upright in profession. Personal life में तो यही होगा कि what you think is correct, you should always adhere to that sense of correctness. But in professional life, the uprightness means in professional life, uprightness means that you are adhering strongly to the values of your organization. So this is all about uprightness, and I think lecture लंबे जा रहे हैं, इस वजह से छोटा छोटा करेंगे इसको क्रिस्प. तो 2 वैल्यूज अभी डिस्कस कर ली. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इम्पार्शियलिटी एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, empathy, compassion, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. So let us meet in the next lecture. Thank you so much, and keep supporting. Subscribe to the channel. You can also subscribe to our Telegram channel, and share the lectures with your friends. We definitely need your support, and keep supporting. Thank you so much. If you like the lecture, do hit the like button. Thank you.